हॉकी से हूँ और मैं मतलब बिहार की पहली इंटरनेशनल वुमेन अंपायर हूँ जो कि अभी मैंने खेलना शुरू किया, उसी से मैंने फिर बॉन्ड बनते गया और मैंने उस पूरे को खेलते खेलते अभी मैंने किया हूँ। अगर माइंडसेट कर ले तो गांव में भी पॉसिबल है प्रैक्टिस करना, और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ओलंपिक में भी मेडल आए, इंडिया को सबसे आगे रखूँ। डेवलपमेंट होनी चाहिए क्योंकि एक प्लेयर के भविष्य का सवाल होता है। प्लेयर बहुत मेहनत करते हैं तब जा कर के उनका नाम और जगह वो बना पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर बहुत मुश्किल से बहुत आगे तक बढ़े हैं तो एसोसिएशन में उनको आने की बहुत ज़रूरत है। एडवांटेज डायलॉग की ओर से स्पोर्ट्स एडिशन का आयोजन किया गया है, जहां पर अलग अलग क्षेत्र में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर कई सारे जो खिलाड़ी हैं फिलहाल वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और जिनको सम्मानित किया गया है एक एक करके बात करेंगे। खेल किस क्षेत्र में आप खेलती हैं? सबसे पहले मेरा नाम प्रीति और मैं हॉकी से हूँ और मैं मतलब बिहार की पहली इंटरनेशनल वुमेन अंपायर हूँ जो कि अभी राजगीर में हुआ, तो उसमें मैं एज अ अंपायर काम की थी और मैं लास्ट 10 ईयर्स से बिहार टीम की कैप्टन भी रह चुकी हूँ। तो ये जो आज जो टॉपिक उठा था उस पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं खुद स्पोर्ट्स में हूँ और मेरा बेटा 3 साल का है और मुझे बेटे को अपने एथलेटिक्स में डालना है, 400 मीटर 200 मीटर ऐसे में डालना। और यहाँ पे ऐसा मतलब है नहीं जहाँ पे हम अपने बच्चे को मतलब बेसिक स्टार्ट करवाए ताकि वो अभी जो रिकॉर्ड जो 100 मीटर का दौड़ा उसके लिए हम लोग अब उसका बेस मजबूत चाहते हैं। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें हम, जब मैं स्पोर्ट्स पर्सन होकर ऐसा बात कर सकती हूँ तो आप सोच सकते हैं कि अभी हम लोग कितने पीछे हैं। राइट। अभी जो डिस्कशन हुआ यहाँ पर, जो इनिशिएट लेने की बात कही गई, लगता है आपको कि उससे कुछ फ़ायदा होगा आगे खिलाड़ियों को? देखिए, जितना भी बात हो उसमें बेसिक यही था कि सरकार के सपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा और जो भी होता पैसे का जो भी फंड का बात है वो सब जब ये तक सही नहीं होगा तब तक तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो होप अगर ये मीडिया से जो बात है वो सरकार तक पहुँचेगी ताकि हम लोग अपना नहीं तो अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा कर सकें। यही उम्मीद है सरकार से। आगे क्या आगे के लिए आगे क्या करना है, आगे मैं खुद फिजिकल टीचर भी हूँ और मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए आगे भी अच्छा काम करूँ। और मैं अभी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं मतलब जिम जाती हूँ और उस जिम ऑनर ने मुझे बोला कि आप अपने बेटे को नहीं ला सकते क्योंकि वो 3 साल का है। मैं बोली क्यों नहीं ला सकती हूँ, अगर मैं अभी उसको ये कल्चर में नहीं डालूंगी तो आगे करके ये कैसे मतलब वो अडॉप्ट करेगा इस कल्चर को। तो बस मेरा यही चीज़ है कि हम लोग ये चीज़ उसको तोड़े, हम लोग अपने बच्चे को फिटनेस में लेके जाए जहाँ भी लेके जाए ताकि ये जो आगे कल्चर है वो एक दूसरे लोग फॉलो करें ताकि आगे बढ़ सके। थैंक यू मैम। अलग अलग खेल के क्षेत्र में जो खिलाड़ी हैं वो खेलते तो हैं, लेकिन कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी उम्र की सीमा नहीं होती। ऐसे में इनाया हमारे साथ है, कितनी छोटी आप खुद ही देख रहे हैं, चेस की चैम्पियन है। इनाया चेस की चैम्पियन है, आप कैसे शौक हुआ इसको खेलने का? जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स खेलते थे चेस और मेरा उतना शौक नहीं था, पर मेरा मन किया देखने में, मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने खेलना शुरू किया, उसी से मैंने फिर बॉन्ड बनते गया और मैंने उस पूरे को खेलते खेलते अभी मैंने किया हूँ। ओके, अब आप चैम्पियन बन गई तो कैसा लगता है? अच्छा तो लगता है। अच्छा लगता है। ओके, अवार्ड्स मिले आपको? आर यू हैप्पी? यस, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? आई एम फीलिंग प्रीटी गुड। Okay, congratulations Anaya. Thank you for talking to us. कुमार अभिनव हमारे साथ हैं और स्केटिंग में इन्होंने महारत हासिल किया है। देखिए, आप देख सकते हैं कि उम्र कितनी है। बेटा, आपकी उम्र कितनी है? 11। ओके, तो स्केटिंग में आपने जो है वो महारत हासिल किया है। कैसे, इसका कैसे शौक हुआ आपको? मैं सोसाइटी में था, वहाँ पे क्लासेस होती थी, बस मम्मी ने ज्वाइन करवा दिया। तो वहाँ से मैंने गया, फिर मैंने अपना पहला मैच खेला, उसमें मेरे को डबल ब्रोंज मेडल आया। फिर उसके बाद से सब चीज़ स्टार्ट हुआ, मैं प्रॉपर एकेडमी गया। फिर मैंने पहली बार ओपन नेशनल में गया रांची में, उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ 61st नेशनल में, उसमें मैं था एज ग्रुप में 7 to 9, उसमें मैं खेला। तो उसमें मेरे को मेडल नहीं आया, पर मैं बिहार को रिप्रेजेंट किया। बिहार को आपने रिप्रेजेंट किया, कैसा लगता है? इतनी कम उम्र में आपने बिहार को रिप्रेजेंट आप कर रहे हैं, नेशनल लेवल पर आप खेल रहे हैं, कैसा लग रहा है? कैसी फीलिंग है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। नाउ यू गॉट एन अवार्ड, सो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? नाइस।
अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ। पेरेंट्स प्राउड है? हाँ क्या कहा मम्मा ने, पापा ने? वेरी गुड, बहुत अच्छा की हो। अप्रिशिएट। हाँ ओके, थैंक यू। थैंक यू। जहाँ तक बात हो रही है स्पोर्ट्स की तो टेबल टेनिस की बात कैसे नहीं हो, तो आप ये बताइए क्या नाम है पहले? मेरा नाम किशन राज है और मैं एक स्पोर्ट्स सिक्योरिटी प्लेयर हूँ। मेरी टेबल टेनिस से ही स्पोर्ट्स सिक्योरिटी हुई है। मैं अकाउंटेंट जनरल ऑफिस में हूँ बिहार पटना में एज एन असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। मैं पिछले 22 सालों से टेबल टेनिस खेल रहा हूँ। काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र रहा है टेबल टेनिस में और रोज़गार भी हमें लोग मिला टेबल टेनिस से। तो बहुत थैंकफुल हूँ इस स्पोर्ट्स के लिए कि हमारी लाइफ को सेटल किया है इसी गेम ने। तो बिहार में लगता है अब स्पोर्ट्स, जैसा कि डिस्कशन भी हो रहा था, काफ़ी देर से आप लोग सुन भी रहे थे जितने भी लोग हैं, लगता है आपको कि बिहार में भी चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं, डेवलपमेंट स्पोर्ट्स के फील्ड में होती जा रही है? श्योरली बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अभी हमारे BSS से भी आगे आए हैं, हमारी एसोसिएशन भी बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले के ऑर्गेनाइज जैसे टूर्नामेंट्स होते थे वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज, प्लेयर्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। पहले टिकटिंग की प्रॉब्लम हो जाती थी, अभी 3rd AC से हमारे प्लेयर्स जाते हैं नेशनल्स खेलने के लिए। अच्छे होटल्स मिलते हैं, अच्छे रूम्स मिलते हैं। पहले डॉर्मेट्री में रखा जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब चेंज हो रहा है, सिनेरियो चेंज हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बहुत चेंज हो रहा है। चेंजेस आ रहे हैं? जी हाँ, बहुत अच्छे चेंजर। अब AC हॉल हमें मिल जाती है खेलने के लिए, तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। ये सब बहुत अच्छी। एक और एथलीट हमारे साथ है, सुप्रिया। सुप्रिया, कितनी उम्र है आपकी? ये 15+। 15+, ओके। तो बिहार को रिप्रेजेंट करी हैं आपने, क्या खेला है ये बताइए? मैं अभी डिस्ट्रिक्ट पे हूँ। एक्चुअली मैं गांव में ही रह के प्रैक्टिस करती हूँ। हम मेरे जो फैमिली या फिर स्कूल वाले बहुत मेरे को सपोर्ट करते हैं और जो मेरे कोच है वो बहुत अच्छे हैं। गांव में ही रह के मैं अपना प्रैक्टिस जो जारी करती हूँ। मेरी जो बड़ी मम्मी है वो मेरे को डेली ग्राउंड तक जाती है, ग्राउंड तक मॉर्निंग में वो मोटिवेट करते हैं मेरे सारे फैमिली। मतलब बहुत लोग बोलते हैं गांव में पॉसिबल नहीं है, बट अगर माइंडसेट कर ले तो गांव में भी पॉसिबल है प्रैक्टिस करना। और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं चाह रही हूँ कि ओलंपिक में भी मेडल आए, इंडिया को सबसे आगे रखूँ। ओके, आप बिहार से हो, आपको लगता है कि बिहार में अब इम्प्रूव हो रहा है स्पोर्ट्स के फील्ड में भी सब कुछ और डेवलप्ड हो रहा है, या फिर अभी ज़रूरत है? अभी ज़रूरत है क्योंकि बहुत लोग इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, बहुत लोग इंडिया के जो है वो IPL मैच को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट ये सब जो है अदर स्पोर्ट्स ये सब को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जल्दी में ही एक वो पूजा शर्मा जो थी हाई जंप, उनका गोल्ड आया, बट वैसा है कि कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा। ज्योति राजी भी मेडल ला चुकी है, ग्राउंड में कोई नहीं था उनको सपोर्ट करने के लिए। ऐसे आप देख लीजिए IPL या फिर मैच में बहुत कुछ ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग। तो अभी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। ताइक्वांडो प्लेयर लवली हमारे साथ हैं और आपने बिहार को रिप्रेजेंट किया है, नेशनल लेवल पे भी आप खेली हैं। क्या लगता है, सबसे पहले तो ये बताइए कि बिहार में स्पोर्ट्स की स्थिति पर आपको क्या लगता है कि अभी और आगे काम होना चाहिए या डेवलप हो रहा है धीरे धीरे? थैंक यू मैम सो मच। सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगी कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक प्लेयर के भविष्य का सवाल होता है। प्लेयर बहुत मेहनत करते हैं तब जा कर के उनका नाम और जगह वो बना पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्लेयर बहुत मुश्किल से बहुत आगे तक बढ़े हैं तो एसोसिएशन में उनको आने की बहुत ज़रूरत है, ताकि जो कमियां हैं वो फुलफ़िल हो सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है और सभी को मिल कर के इस चीज़ पे आगे आना होगा, तभी हम खेल की स्थिति को बहुत हद तक चेंज होते हुए देख सकते हैं। जी, अभी का जो सेशन चल रहा था, क्या लगता है जितना डिस्कशन हुआ प्रोडक्टिव था, कंस्ट्रक्टिव था, लेकिन आगे ग्राउंड रियलिटी जो है ग्राउंड पर भी देखने को मिलेंगी वो चीज़ें, क्या आपको लगता है? हाँ, मैं खुर्शी सर का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि जो ये इवेंट था मेरी लाइफ का सबसे मैं कई जगह गई हूँ, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स में अलग अलग स्टेट में भी मुझे बुलाया जाता है, तो ये मेरे लिए बहुत ही बेहतर इवेंट कह सकती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक स्पोर्ट्स नहीं, ओवरऑल हर एक स्पोर्ट्स की कमियों पे बात हुई है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे ख्याल से अगर इस तरह की इवेंट्स अगर होती है तो जो कमियाँ हैं बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे ज़रूर प्रोग्रेस होगा। बिहार की शिक्षा मंत्री, माफ़ कीजिएगा, खेल मंत्री हैं श्रेयसी सिंह,
उन्होंने बीते दिन बयान दिया, क्योंकि वो खुद भी एक स्पोर्ट्स वुमेन है, तो उन्होंने कहा कि खेल की स्थिति को हम बिहार में सुधारेंगे। आप लोगों को लगता है कि खेल की स्थिति बेहतर होगी, क्योंकि खुद वो एक स्पोर्ट्स वुमेन है? तो ऐसा मैम, एक प्लेयर ही अपनी संघर्ष को जानता है, और चूंकि वो मतलब इतनी बड़ी प्लेयर रही है, इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके आने से खेल जगत में बहुत कुछ सुधार बिहार को मिलेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो जो खिलाड़ी अलग अलग क्षेत्र में हैं खेल के, उनसे हम बातचीत कर रहे थे, जो यहाँ पहुँचे थे, जो सम्मानित हुए हैं। ऐसे में खेल की स्थिति बिहार में क्या है, उसको लेकर क्या डेवलपमेंट होने चाहिए, क्या सुधार की ज़रूरत है, तमाम चीज़ों पर बातचीत कर रहे थे। और क्या कुछ खिलाड़ी कहते नज़र आए हैं आप सुन रहे थे, और आगे भी और क्या करने की ज़रूरत है खेल के क्षेत्र में, साफ तौर से खुद खिलाड़ी ही अलग अलग क्षेत्रों के बताते नज़र आ रहे थे। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।